In this lecture, we will discuss about the solar cells, their construction, function, and their working. तो सबसे पहले देखते हैं what is solar cell. Solar cell is a photovoltaic device that converts the light energy which comes from sun into electrical energy. तो बेसिकली सोलर सेल क्या है? फोटोवोल्टिक डिवाइस है. फोटोवोल्टिक, फोटो मींस, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और वोल्टिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी. वोल्टिक मतलब वोल्ट, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी. जो लाइट को, फोटोवोल्टिक मतलब जो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. तो सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? विच कम्स फ्रॉम सन. जो सन से, सूरज से जो लाइट एनर्जी आ रही है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. दैट डिवाइस इज सोलर सेल. ठीक है, दैट इज ए फोटोवोल्टिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट. ठीक है, तो सोलर सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट. एंड जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे जो काम करता है डिवाइस, दैट इज सोलर सेल, या फिर उसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक डिवाइस. तो देखते हैं कि ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है. फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच when electromagnetic radiation यानी कि light hits a semiconductor material. ठीक है, तो क्या है फोटोवोल्टिक इफेक्ट? फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो करंट बोलते हैं. जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में या किसी सेमीकंडक्टर में, तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट जब हिट करती है सेमीकंडक्टर मटेरियल. ठीक है, जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को लाइट हिट करती है, तो उसमें उसकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, वो इंक्रीज होने लगती है. वो एनर्जी इंक्रीज होते 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 इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड पॉइंट है उसको क्रॉस कर जाती है, और जैसे ही वो उसको क्रॉस करती है, इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट करके फ्लो करने लगते हैं किसी मेटल वायर. दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या है कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है. दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट. और जो डिवाइस ये काम करता है उसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक डिवाइस या फिर सोलर सेल्स. तो सोलर सेल्स क्या है? फोटोवोल्टिक डिवाइस हैं जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करते हैं. और क्या है फोटोवोल्टिक इफेक्ट? जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे लाइट एनर्जी हिट करती है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज करती है, और जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के फ्लो करने लग जाते हैं किसी वायर में या किसी कंडक्टर मटेरियल में. एंड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो जो करंट फ्लो होने लगती है लाइट एनर्जी की हेल्प से, यानी कि सोलर सेल क्या कर रहा है? जो लाइट एनर्जी सन से मिल रही है उसको कन्वर्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट इज द फोटोवोल्टिक इफेक्ट. ठीक है, सोलर सेल्स क्या मटेरियल्स होते हैं? सोलर सेल्स को बनाने के लिए क्या मटेरियल होते हैं? देखो, पहली बात अभी हमने देखा, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए. क्योंकि फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे कोई लाइट हिट करती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, और वो वहां से मटेरियल से निकल के फ्लो करने लगता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स चाहिए. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन कौन से हैं? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. ये तो प्योर मेटल्स में. प्योर मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? सिलिकॉन है और जर्मेनियम. लेकिन जर्मेनियम को हम यूज नहीं करते सोलर सेल्स में. सोलर सेल्स में हम यूज करते हैं सिलिकॉन का. जर्मेनियम को यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कॉस्टली भी है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी भी कम रहती है, इसलिए हम इसमें जो सिलिकॉन को ही यूज करते हैं. ठीक है, 90% जो, अगर प्योर मेटल सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, तो सिलिकॉन ही उसमें यूज होता है सोलर सेल्स में, प्योर मेटल.
लेकिन अगर हम कंपाउंड मटेरियल्स की बात करें जो एक से ज़्यादा मेटल को मिला के बनाते हैं, कंपाउंड मटेरियल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? कैडमियम, टेलुराइट, ये सब भी क्या है? कैडमियम टेलुराइट क्या है? ये भी सेमीकंडक्टर ही है, बट ये प्योर मेटल नहीं है। ये क्या है? कंपाउंड्स हैं, दो अलग अलग मटेरियल्स को मिला के बनाए गए हैं, लेकिन ये भी सेमीकंडक्टर ही हैं। तो और क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं इसमें? कैडमियम टेलुराइड यूज होता है, गैलियम आर्सेनिक यूज होता है, GaF, गैलियम आर्सेनिक, या फिर जिंक टेलुराइड। ये कुछ अलग मटेरियल्स हैं जो प्योर मेटल नहीं है, बट ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ही हैं। तो बेसिकली सोलर सेल्स बनाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की जरूरत पड़ती है। उसमें से मोस्टली जो यूज होने वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल है दैट इज द प्योर मेटल, सिलिकॉन यूज होता है सबसे ज्यादा। लगभग 90% जो सोलर सेल्स बनते हैं उसमें सिलिकॉन ही यूज होता है। और कुछ कंपाउंड्स भी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कैडमियम टेलुराइड, गैलियम आर्सेनिक, या फिर जिंक टेलुराइड। ठीक है, तो ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ही हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सिलिकॉन को ही क्यों चूज किया? बिकॉज सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब सिलिकॉन कहाँ से आएगा? सोलर सेल बनाने के लिए हमें चाहिए सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ से आएगा? देखो, जो रेत होता है, बालू, ठीक है, जो बालू होता है उसको अगर हम कार्बन के साथ मिला के 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, जो बालू होता है दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, SiO2। तो सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि जो रेत है, इसको अगर हम कार्बन के साथ मिला के 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, हीट करते हैं किसी भट्टी में डाल के उसको, तो उसमें से सिलिकॉन जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ से हमें इजीली क्या मिल सकता है? सिलिकॉन मिल जाता है। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि रेत को कार्बन के साथ मिला के 2000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो सिलिकॉन से ऑक्साइड अलग हो जाता है और सिलिकॉन हमें मिल जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 14, और जो एटॉमिक वेट है वो नियर अबाउट 28 के अराउंड होता है। लेकिन एटॉमिक वेट से हमें ज्यादा मतलब नहीं। सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एटॉमिक नंबर है इसका 14। ठीक है, तो सिलिकॉन यहाँ से मिल जाएगा, बालू से मिल जाएगा। सिलिकॉन ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो उसमें से ऑक्साइड बाहर हो जाएगा उसका, और उसमें से सिलिकॉन हमें मिल जाएगा। अब सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 14। तो 14 का मतलब अगर हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जो उसका आउटर सेल है, जो सबसे पहला सेल होता है, अंदर की जो कक्षा होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद उसके बाहर वाली जो कक्षा होगी, कक्षा नंबर 2 या सेल नंबर 2, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली में 2, दूसरी में 8, तो कितने हो गए? 10। अब जो तीसरी कक्षा हो गई, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 14। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 14 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 14। तो 10 तो इसके पहली 2 कक्षा में हो गए, पहली में 2 और दूसरी में 8। तीसरी में कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तीसरी कक्षा में कितने बचेंगे? 4। और तीसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं? 8। तो ये सिलिकॉन जनरली मटेरियल्स क्या करते हैं, अपना आपको स्टेबल बनाने के लिए जो उनकी आउटर सेल है उसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास 2 हैं आउटर सेल में, तो उसको 8 करने के लिए 6 लेने पड़ेंगे। भाई 6 लेना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू 2 देना, तो 2 दे देते हैं वो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो 4 है। अब 4 में जो सिलिकॉन है वो कंफ्यूज रहता है कि 4 देने हैं एटम या फिर 4 एटम लेने हैं। तो इसीलिए इस इसमें कुछ कंडीशंस में करंट फ्लो होती है और कुछ कंडीशंस में करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। वैसा ही सेम केस जो है जर्मेनियम के साथ भी रहता है। तो सिलिकॉन के जो आउटर सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, प्योर सिलिकॉन की हम बात करें तो। ठीक है, अब एक टर्म होता है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? आपने सुना होगा कई बार, जैसे जो प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं जिनका मेहनत का काम होता है, उनको डोपिंग के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? डोपिंग मतलब कुछ आपके जो बॉडी है, जो आपका स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला देने से उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है, दैट इज डोपिंग। तो
यहाँ पे हम फिजिकल केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, इसको इम्प्योरिटी ऐड करना बोलते हैं। अब देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 40, इससे एक पहले यानी कि 13 एटॉमिक नंबर पे होता है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 है। तो इसकी पहले शेल में, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 3। तो आउटर सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 5 लेने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देना प्रेफर करेगा, ठीक है। और उसके एक नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं 14 के बाद 15 एटॉमिक नंबर पे आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे में बचे 5। तो 5 आउटर सेल में अगर इसके इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करें। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन में एल्युमिनियम की और फास्फोरस की डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग मतलब एल्युमिनियम और फास्फोरस उसमें मिला देते हैं एज एन इम्प्योरिटी। इससे क्या फायदा होता है, देखो सिलिकॉन जो था उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने इसको एल्युमिनियम के साथ डॉप करा दिया, एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 सिलिकॉन को दे देगा, ठीक है। 3 अगर ये सिलिकॉन को दे देगा यानी कि अभी भी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब उसका चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस टाइप के सिलिकॉन को जिसमें हमने एल्युमिनियम की डोपिंग कर दी है, एल्युमिनियम मिला दिया है, और उसके आउटर सेल में अब 3 इलेक्ट्रॉन आने से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और जैसे ही उसको वो जो है अब इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरह के सिलिकॉन को हम बोलते हैं पॉजिटिव सिलिकॉन या फिर पी टाइप सिलिकॉन। पॉजिटिव या फिर पी टाइप सिलिकॉन। अगर हम इसमें एल्युमिनियम मिला देते हैं तो, अगर हम इसमें एल्युमिनियम मिला देते हैं तो इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन खोजता फिरेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, अगर ये इलेक्ट्रॉन खोज रहा है इसका मतलब इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पी टाइप सिलिकॉन। इसके अपोजिट अगर हम सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग करते हैं, अगर हम सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग करते हैं तो क्या होगा, इसके जो आउटर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब 9 हो जाएंगे, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्योंकि आउटर शेल में कितने हो सकते हैं, 8, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें फास्फोरस की डोपिंग कर देते हैं सिलिकॉन में तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, यानी कि ये कैसा कहलाएगा सिलिकॉन, निगेटिव सिलिकॉन या फिर एन टाइप सिलिकॉन, ठीक है। तो अगर फास्फोरस मिला देंगे तो ये हो जाएगा एन टाइप सिलिकॉन, और अगर एल्युमिनियम मिला देंगे तो ये हो जाएगा पी टाइप सिलिकॉन। तो पी टाइप सिलिकॉन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एन टाइप जो सिलिकॉन है वो जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये हो गया निगेटिव यानी कि एन टाइप सिलिकॉन, और ये हो गया पॉजिटिव पी टाइप सिलिकॉन, ठीक है। तो ये एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन बन गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इस एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन से क्या बनाएंगे, पीएन जंक्शन बनाएंगे। पीएन जंक्शन मतलब जो पी टाइप सिलिकॉन था और एन टाइप सिलिकॉन था उसको जंक्शन मतलब जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। अब जब आप इसको जोड़ दोगे तो जो पी टाइप सिलिकॉन था वो पॉजिटिवली चार्ज था, और जो एन टाइप सिलिकॉन था वो निगेटिवली चार्ज था क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। वो तो ढूंढ रहा है कोई मिल जाए मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और जो पी टाइप सिलिकॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज है, वो ढूंढ रहा है कि उसको कोई मिल जाए इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। तो जब हम इसका जंक्शन बना देंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज होके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको वो डिफ्यूज होके इधर जाएंगे, जो निगेटिव वाले हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव वाले हैं उसको बोलते हैं होल, ठीक है। ये होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाएंगे पी जंक्शन की तरफ, सॉरी पी टाइप सिलिकॉन की तरफ,
और जो पॉजिटिव है यानी कि जो होल्स हैं वो इधर आएंगे नेगेटिव की तरफ, ये डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे, डिफ्यूजन होगा इनका, नेगेटिव इधर आएंगे और पॉजिटिव इधर जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये बीच में आके इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। जो नेगेटिव वाले थे वो इधर आ गए पॉजिटिव वाले की तरफ, जो पॉजिटिव वाले होल्स थे वो इधर आ गए नेगेटिव वाले की तरफ, और बीच में इन्होंने एक ऐसा ये रीजन बना लिया जहां पे ये इकट्ठे हो गए हैं। अब ये कहीं भी मूव नहीं करेंगे, क्योंकि इन पॉजिटिव के वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थिर हो गए हैं और इन नेगेटिव की वजह से ये होल्स यहाँ पे स्थिर हो गए। तो मतलब ये बीच का एक ऐसा रीजन बन गया है जहां पे अब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वो एक फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है, वो एक फोर्स से बंधे हुए हैं और वो एक ही जगह पे रहेंगे। अब ये जो पॉजिटिव वाले होल्स और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, यानी कि ये जो पीएन जंक्शन हमने बनाया था इन दोनों को जोड़ के, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट की वजह से बीच में एक अलग लेयर से कवर हो गया है। इस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स डिप्लीट करके पहुंच गए हैं, तो ये क्या बन गया है, डिप्लीशन लेयर बन गई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे होल है, बीच में बन गई है डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल हैं ये मूव ऑफ करेंगे नहीं और ना ही किसी को जाने देंगे यहाँ से, बीच में एक दीवार सी बन गई है। तो यहाँ पे अभी भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाना चाहते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनको अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन बीच में इस दीवार के बन जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक रास्ता अलग से इसको दे देते हैं। एन टाइप को, एन टाइप ये जो बीच में बन गई है डिप्लीशन लेयर बन गई है, यहाँ पे ये बन गई है एक दीवार, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके इधर नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को अलग से रास्ता दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वायर के थ्रू एन टाइप को इस पी टाइप से जोड़ देंगे। और अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही तो चले नहीं जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस एन टाइप को हीट करना पड़ेगा। इस एन टाइप को जब हम हीट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही अपने थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करेंगे, ये यहाँ से इसमें से निकल के वायर में फ्लो करके इधर जाना शुरू कर देंगे। और अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट का फ्लो, तो फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यानी कि पीएन जंक्शन में एन जंक्शन और पी जंक्शन के बीच में बन गई है डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देगी, लेकिन निगेटिवली चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है, उसके हमने अलग रास्ता दे दिया, लेकिन अलग रास्ते पे वो अपने आप जाएगा नहीं, उसके लिए हमें एन टाइप को हीट करना पड़ेगा, पी टाइप पे कुछ नहीं करना है, पी टाइप पे हमें कुछ नहीं करना है, एन टाइप को हीट करना है। हीट करने से उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और जैसे ही उसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो अपने आउटर शेल को, आउटर शेल से निकल सके, ठीक है, आउटर शेल से निकल सके, वो यहाँ से निकल के इस वायर में से जाने लगे। भाई देखो एनर्जी थोड़ी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं उसके जो अंदर है वो क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और बाहर वाली जो, लेकिन जो निगेटिव चार्ज, उस जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा हो गया है, तभी तो निगेटिवली चार्ज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो बंधा ही हुआ है। तो वो फोर्स को तोड़ने के लिए हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट की फॉर्म में हम इस एन टाइप को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस वायर में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब जब हमें एन टाइप को हीट करना ही है, तो भाई इसके लिए हम इसको धूप में क्यों नहीं रखते, सनलाइट में, वहां से भी तो एनर्जी आ रही है, वहां से भी तो ये हीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अरेंजमेंट को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। उल्टा मीन्स जैसे अभी हॉरिजॉन्टली आपको दिखाई दे रहा था, अब हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। और वर्टिकल किस तरह से वर्टिकल करेंगे कि जो एन टाइप है वो ऊपर आ जाए और पी टाइप जो है वो नीचे चला जाए। पी टाइप को हमें धूप नहीं देनी, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी, हमें सिर्फ एन टाइप को एनर्जी प्रोवाइड करनी। तो जैसे ही हम एन टाइप को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमें रास्ता भी तो देना पड़ेगा, हमें एक वायर भी तो कनेक्ट करनी पड़ेगी वहां से। ठीक है, जिसको बोलते हैं, ये देखिए, मेटेलिक कंडक्टिंग स्ट्रिप्स, कंडक्टिंग मटेरियल,
कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसमें। ठीक है, तो हमें एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हीट देनी पड़ेगी और रास्ता देना पड़ेगा। हीट तो हम दे देते हैं सन से, सन के की जो एनर्जी है वो तो आ ही रही है अर्थ पे, वैसे भी वो जो अर्थ की सरफेस है उसको हीट कर रही थी। इससे अच्छा है कि एन टाइप सिलिकॉन को हीट करें, ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के पी टाइप की तरफ जाना शुरू करें और हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन जो आ रहा है उसको हम एन टाइप पे जाके हिट कराते हैं। एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने लगते हैं और इधर पी टाइप में जाने लगते हैं, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, वोल्टेज। हम करंट के फ्लो होने से हमें क्या मिल जाता है, वोल्टेज। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या है, एन टाइप सिलिकॉन है। नीचे वाली जो लेयर है वो पी टाइप सिलिकॉन है। इसके जो बीच में है वो डिप्लीशन लेयर है। इसके ऊपर हमने एक ग्लास का कवर कर दिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नीचे से एक बेस बना दिया है। इसमें जो पी टाइप है इसमें पॉजिटिव होल्स होंगे, और जो ऊपर वाला एन टाइप है इसमें ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके में इसको एन टाइप को हीट करने से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल जाए। ये जो वोल्टेज हमें मिलता है वो अराउंड 0.5 वोल्ट के आसपास में मिलता है। 0.5 वोल्ट के आसपास में हमें यहाँ पे वोल्टेज सोलर सेल से मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक सोलर सेल। सोलर सेल बेसिकली क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है जिसमें एन टाइप ऊपर रहता है, बीच में होती है डिप्लीशन लेयर और नीचे होता है पी टाइप। और उसमें एन टाइप और पी टाइप को हम एक मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं या मेटेलिक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए रास्ता मिल जाए। बस जैसे ही सन से एनर्जी एन टाइप के ऊपर हिट करती है उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। डिप्लीशन लेयर को वो क्रॉस करके जा नहीं सकते, तो वो वायर से फ्लो करके पी टाइप की तरफ जाने लगते हैं, एंड दैट इज द फ्लो ऑफ करंट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट इज द सोलर सेल विच कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी जो सन से आ रही है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। और एक सोलर सेल से हमें कितना वोल्टेज मिलता है, अराउंड 0.5 वोल्ट का यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है या वोल्टेज मिलता है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है पीवी सेल का वो किस तरीके का होता है, जैसे एक डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, ये एक यहाँ पे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के आगे एक लाइन खींची रहती है और इस पे ये सोलर एनर्जी का आते हुए इंसिडेंट रेडिएशन जो आ रहा है सोलर का, ये और दिखाना होता है एक्स्ट्रा। तो दिस इज द पीवी सेल यानी कि फोटोवोल्टिक सेल या फिर सोलर सेल का सिंबल। ये सिंबल जो है वो इस तरीके का होता है, जैसे एक डायोड होता है और इसके ऊपर सोलर एनर्जी आ रही है, क्योंकि डायोड में भी पीएन जंक्शन ही यूज होता है, इसलिए जो सिंबल है वो काफी उससे ज्यादा सिमिलर होता है। तो दिस इज द सोलर सेल। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके की। सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसको इमीटर बोलते हैं, इमीटर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, उसकी एक लेयर होती है, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसको बेस बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर की एक लेयर होती है, और इन दो लेयर्स को हम सैंडविच की तरह बना देते हैं जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। और इस पीएन जंक्शन के बीच में ये क्या बन जाती है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ आना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ऊपर वाली जो है इसके ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग डाल देते हैं। द सरफेस इज कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग टू अवॉइड द लॉस ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ड्यू टू रिफ्लेक्शन। क्यों डालते हैं एंटी रिफ्लेक्शन, एंटी रिफ्लेक्शन क्या मतलब इसका, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको एंटी करेगी, मतलब जो रेडिएशन आ रहा है, लाइट एनर्जी आ रहा है, उसको रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाने देगी। दैट इज द एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग यहाँ पे इसके ऊपर हम कर देते हैं, और उसके ऊपर एक ग्लास भी लगा देते हैं कवर करने के लिए उसको। ठीक है, और नीचे एक प्रॉपर मेटल का कॉन्टेक्ट बना देते हैं, जो एक प्रॉपर मेटल कॉन्टेक्ट मेड ऑन द एन टाइप एंड पी टाइप साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। ये जो मेटल कॉन्टेक्ट बना दिए हमने यहाँ पे, ये ताकि जो फ्लो है वो यहाँ से करंट का हो जाए। यहाँ पे मेटल कॉन्टेक्ट बना के एक वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दिया है, लोड मतलब अगर कोई बल्ब यहाँ पे लगा देंगे तो वो जलने लगेगा।
तो एक सेल जो है वो लगभग 0.5 वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। ए सिंगल सोलर सेल की हम बात करें, एक सेल जो होता है छोटा सा होता है एक सेल, जिसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो सैंडविच की तरह जोड़ दिए जाते हैं। उसके ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। नीचे से एक बेस बना दिया जाता है और उसको मेटल के थ्रू, सॉरी, जो कंडक्टिंग वायर्स है उसके थ्रू यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल।